गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम कर रहे हैं, आपने सेट के बारे में पढ़ लिया। सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। सेट, सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट, इंटरवल सारे पढ़ चुके हैं। अब आप हमारे पास है, पहले तो हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। व्हाट इज़ द वेन डायग्राम। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन पढ़ेंगे, यूनियन, ठीक है। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, आपके पास एक सेट यू होता है, मान लो यू में एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 6। तो वेन डायग्राम कब कैसे बनाओगे, ये जो सेट होता है पूरा, ये पूरा सेट यू होता है कंप्लीट, ठीक है। उसके अंदर एक सेट ए है भाई, ये सेट ए हो गया। अब यू में जो ए में जो एलिमेंट है वो लिख दो यहाँ पे 2 है, यहाँ मान लिया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो गया 6। अब यू में कौन से एलिमेंट बच के 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1, ठीक है। उसके बाद 3 4 आ चुके हैं, 5 लिख देता हूँ। यहाँ आ गया 5, 6 भी आ चुका है, यहाँ आ गया 7 और यहाँ क्या आ गया 8। जो एलिमेंट थे हमारे पास, उन एलिमेंट्स को हमने डिनोट कर दिया है इसी डायग्राम के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। ये जो सेट है हमारे पास वो ए सेट है, ठीक है। दूसरी बात, जो ए सेट है वो कंटेंट है यू के अंदर, एंड यू इज़ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है। और ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसेट, सबसेट ऑफ यू। तो यू के अंदर ही कंटेन होते हैं। अगर एक सेट और होता बी मान लो, तो हम उसमें एलिमेंट अगर इससे डिफरेंट है, मान लो 9 10 और कर देता हूँ मैं इसमें से सेट में, तो यहाँ 9 होता डॉट में और यहाँ क्या होता 10, क्योंकि ए और बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों का जो ग्राफ बन रहा है वो अलग अलग तरीक़ों, दोनों का डायग्राम है वो अलग अलग तरीक़ों से बन रहा है। ये होता है हमारे पास वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूनियन ऑपरेशंस ऑन ए सेट। सेट के अंदर ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, बहुत ही डिटेल वाइज हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनियन ऑफ ए सेट। यूनियन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इस यूनियन के ही कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, यूनियंस ऑफ ए सेट ए यूनियन बी, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक्स सच दैट, मतलब हमारे पास ए यूनियन बी को अगर डिफाइन करेंगे हम, तो ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट होगा एक्स सच दैट जो इट इज़ आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। अब इस चीज़ को आपको समझना होगा ए यूनियन बी के अंदर, इस लैंग्वेज को, कि जो एलिमेंट होगा वो या तो ए में होगा या बी में होगा, ठीक है। जो भी एलिमेंट होगा वो या तो ए में होगा और या हमारे पास किस में होगा, बी में होगा। सबसे पहली बात, क्योंकि दोनों में से किसी एक में है तो मतलब वो यूनियन में जाएगा ही जाएगा। दोनों के दोनों में भी हो सकता है, कोई जरूर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक सेट में होने पर वो ऑटोमेटिकली यूनियन में जाएगा। अब जब हम देखते हैं इसको डायग्राम से, 2 सेट ले रखे हैं, ये यू सेट है हमारे पास, ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है। तो ए यूनियन बी का जो पोर्शन होगा वो सारा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस पोर्शन कंप्लीट इज कॉल्ड ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमारे पास होगा, ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, वो कहलाएगा हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम देखते हैं ए यूनियन बी में क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मान लो एक सेट ए दे रखा है आपको 2 3 5 7, एक सेट बी दे रखा है आपको 1 4 7 8 9। तो ए यूनियन बी मैंने आपको बताया है, ए के भी एलिमेंट और बी के भी मिल रहे हैं। अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो एक ही बार लेंगे, डिफरेंट है तो अलग अलग उठाएंगे। देखो 1 यहाँ पे उठा लिया मैंने, 2 उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, फिर 5 आ गया, 7 दोनों में है एक बार लेंगे, फिर 8, फिर 9। मतलब कहने का मतलब किसी इन दोनों में से दोनों ही सेट के एलिमेंट उठाएंगे, ए के भी और बी के भी। जो रिपीट हो रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक बी में था, ठीक है, 2 ए में था, तो दोनों उठा लिए, एक भी उठा लिया, 2 का मतलब यहाँ का मतलब आइदर और का मतलब क्या है
या तो वो एलिमेंट ए में हो या बी में हो, किसी एक सेट में होना चाहिए, वो हमारे पास ए यूनियन बी में आ जाएगा। ठीक है। और अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सी बराबर 2 3 4, डी बराबर 4 5 6, तो सी यूनियन डी क्या होगा हमारे पास, 2 3 4 दोनों में है, फिर 5 और 6। ये है हमारे पास एग्जैक्ट रूल यूनियन निकालने का दो सेट्स के बीच में। ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टी से पहले हम एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ यूनियन। ठीक है, तो हमारे पास n सेट हैं, A1 A2 AN, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है हमारे पास, A1 A2 अप टू AN आर फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे इन सेट की जो यूनियन डिफाइन होगी वो फाइनाइट ही होगी हमारे पास, यानी कि यूनियन I1 to N AI, यानी I1 डालोगे A1, फिर यूनियन आएगा, I2 डालोगे A2, फिर 3, और लास्ट में जो वैल्यू है वो I के हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है N। ठीक है, और X AI में बिलोंग करेगा, X बिलोंग टू AI फॉर एटलीस्ट, जहाँ पे कम से कम हमारे पास, देखो अब सेट हमारे पास n हो चुके हैं, तो कम से कम जो एलिमेंट हैं एक i में तो होना चाहिए x, फॉर एटलीस्ट 1 i, मतलब x जो है या तो A1 में हो, x या A2 में हो, x या A3 में हो, x या A4 में हो, x या A5 में हो, इस तरीके से होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कंडीशन है, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ ए सेट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अब इसका मतलब क्या है कि ए का यूनियन निकाले या बी का निकाले, दोनों सेम आएगा, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है वो क्या आएंगे, सेम, क्योंकि इसके अंदर या तो ए का एलिमेंट या बी का, इसके अंदर या बी का या ए का, तो बात एक ही है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, अब मतलब क्या होगा इसका, सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क है। अगर हम 3 सेट लेते हैं, एक सेट मैंने ए ले लिया, 2 4 6 8, एक सेट मैंने बी ले लिया, 1 3 4 7, एक सेट मैंने सी ले लिया, 2 7 2 4 8। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ ए यूनियन बी, ए की यूनियन बी के साथ, मतलब ये ए है मेरा, ये बी है, क्या आएंगे 1 2 3 4 6 7 8। अब ए यूनियन बी सेट जो आ चुका है उसकी यूनियन हमें सी के साथ लेनी है, मतलब ये ए यूनियन बी है, इसकी सी के साथ ले लो, 1 2 3 4 6 7 8, यही आएगा सेट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बी यूनियन सी चाहिए मुझे, तो बी की यूनियन सी के साथ क्या आएगी, देखो ये बी है ये सी है, 1 2 4 7 8। अब इसकी यूनियन ए के साथ, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए के भी एलिमेंट और बी यूनियन सी के भी एलिमेंट, मतलब 1 2 4 6 7 8, दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग, नंबर 3, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ। नंबर जो 3 है हमारे पास, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट
इम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है भाई, मतलब खुद सेट की खुद के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो सेट ही आंसर आएगा। उसके बाद लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ए की यूनियन फाई के साथ हमेशा ए ही आती है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है आपके पास। उसके बाद हमारे पास है नंबर 5 पे प्रॉपर्टी, अगर ए सबसेट है यू का, मतलब ए का यूनियन यू के साथ क्या आएगा वो सोचने वाली बात है। डायग्राम से देख लो, ये आपके पास यू सेट है कोई, ये उसके अंदर ए है, ठीक है, तो इन दोनों की जो यूनियन है वो क्या आएगी, यू ही आएगी, बिकॉज ए जो है वो किसके अंदर कंटेंट है, यू के अंदर। अगर बात की जाए सबसेट, कोई सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेंट है, जब उन दोनों के यूनियन लेंगे तो हमेशा बड़ा सेट जो होता है वो आंसर आता है। ए और यू में बड़ा यू है। देखो आगे जब टॉपिक आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर आता है, यूनियन में बड़ा सेट, तो मतलब ए जो है वो यू में कंटेंट है, बड़ा सेट हमेशा यूनियन में आंसर आएगा, क्योंकि इन दोनों की यूनियन लेंगे, ए के भी एलिमेंट और यू के भी, तो एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली यू के ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी यू ऑपरेट कर रहा है बाहर से ए को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन यू इज इक्वल टू क्या आएगा, यू, बिकॉज ए इज कंटेंट इन यू। ठीक है, अब इसी बात को इसने यहाँ मॉडिफाई कर दिया नंबर 6 प्रॉपर्टी में, अगर ए जो है वो बी में कंटेंट है तो ए की यूनियन बी के साथ ये आपका सबसेट है, ये आपका सुपर सेट है। ठीक है, यहाँ पे यू क्या था, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट था, यहाँ पे भी आंसर आपका क्या आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, यानी कि यूनियन में सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट जो है वो आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर ए यूनियन बी फाई है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी अगर हमारे पास फाई है तो ए फाई होगा और बी भी क्या होगा, हमारे पास फाई ही होगा, बी भी हमारे पास क्या होगा, फाई। ए इज फाई एंड बी इज़ फाई। अगर दो सेट की यूनियन फाई है तो मतलब वहाँ पे उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, ए जो है वो कंटेंट होता है ए यूनियन बी में और बी भी कंटेंट होता है ए यूनियन बी में। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी यूनियन की, जिस सेट का यूनियन निकाल रहे हैं वो सेट उस यूनियन के अंदर कंटेंट होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक ए सेट लेता हूँ 3 4 5 6, एक सेट में बी लेता हूँ 2 3 6 7, तो ए यूनियन बी जब मैं निकालूंगा इसके अंदर क्या आएगा, देखिएगा 2 3 4 5 6 7। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ए सेट है वो ए यूनियन बी में कंटेंट है। यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, क्या एक सेट के एलिमेंट सारे ए यूनियन बी में जा रहे हैं, 3 भी जा रहा है, 4 भी जा रहा है, 5 भी जा रहा है, 6 भी जा रहा है, तो मतलब सारे एलिमेंट जो है वो वहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे पास ए यूनियन बी में जा रहे हैं। इसी प्रकार जो बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट भी हमारे पास कहाँ जा रहे हैं, ए यूनियन बी में जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसका मतलब क्या होगा, ए इज़ कंटेंड इन ए यूनियन बी एंड बी इज़ कंटेंड इन ए यूनियन बी ऑल्सो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ होगी आपके पास, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग सेट्स के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यूनियन ऑफ ए सेट के ऊपर एग्जांपल्स हैं। दोनों जो ए और बी सेट दे रखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। सबसे पहली बात, जब हमको सोल्व आउट करेंगे, पहले पार्ट को सोल्व आउट करेंगे तो ए सेट को हम लोग जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर जो 3 से लेकर 9 के बीच में है, लेकिन 9 शामिल है और यहाँ पे 3 शामिल नहीं है। 3 से बड़ा ही मतलब 4 5 6 7 8 और 9 भी शामिल है, 9, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म होगी ए की। बी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 10, एक्स की वैल्यू 10 से 15, 10 शामिल नहीं है, 11 12 13 14 और लास्ट में 15। अब यहाँ पे जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 11 12
13, 14 और यहाँ पे आ जाएगा 15, दिस इज़ 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखिएगा, ए जो सेट है इंटीजर में से आ रहे हैं, ये नंबर हैं हमारे पास ओड नंबर, मतलब यहाँ पे n का मान पहले 0 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 दूनी 4, 2 का n का मान यहाँ पे 1 रखोगे, 0 रखोगे 1, 1 रखते ही 3, फिर 5, 7 ऐसे चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे हम इसके अंदर -1 रखेंगे, ठीक है, तो 1 आएगा, फिर उसके बाद -1, -3, -5, यहाँ पे जो नंबर चल रहे हैं दैट इज़ आर ओड नंबर्स, ये चल रहे हैं ओड नंबर्स। और इसमें जब हम रखेंगे यहाँ पे वो चलेंगे हमारे पास इवन नंबर 0, 2, 4, 6, यहाँ पे -2, -4 ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे ए में ओड नंबर हैं और बी में इवन नंबर हैं, तो ए यूनियन बी में नंबर कौन से हो जाएंगे, प्लस के बी और माइनस के बी, मतलब 0, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3, मतलब इवन नंबर भी ओड नंबर भी कंबाइंड सेट क्या हो जाएगा, इंटीजर। यानी कि जो सेट एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास जेड से आ रहे थे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा एक इंटीजर। पूरे के पूरे एलिमेंट आ रहे थे यहाँ पे इंटीजर के ऊपर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं कि 2 सेट हमें दे रखे हैं। ठीक है, एक सेट ए है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड मैथमेटिक्स। ए से ए क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ए सेट जो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, और बी हमारे पास जो सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड स्टैटिक्स, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड स्टैटिक्स, STATIS, TIC, स्टैटिक्स, SATATIS, TICS, यहाँ पे S और आएगा, स्टैटिक्स, STATIS, ठीक है। 2 सेट है हमारे पास ए और बी। तो ए में जो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा सेट की फॉर्म में, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो वर्ड आ रहे हैं, जो वर्ड जैसे पहले वर्ड आएगा M, ठीक है, उसके बाद ATHEM आ चुका है, A भी आ चुका है, T भी आ चुका है, उसके बाद I, उसके बाद C और उसके बाद S, ये बनेगा हमारे पास ए सेट। इसके वर्ड उठा लिए, जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसको मैंने एक बार स्किप कर दिया है। ठीक है, तो जो वर्ड इसमें रिपीट हो रहा था उसको हमने एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे S इसमें लिखते हैं स्टैटिक्स में, STAT आ चुका है, I उसके बाद S भी आ चुका है, T भी आ चुका है, I भी आ चुका है, C। बस अब मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज़ द ए यूनियन बी। यहाँ पे ए और बी का यूनियन क्या आएगा, फिर AMTHEICS, और इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड था हमारे पास वो ऐसे ही था क्या, बस यही आएंगे वर्ड, AMTHEICS, वही ये सेट हमारे पास है जो पूरे के पूरे एलिमेंट इसके अंदर कंटेंट है। तो ए ही आंसर आएगा इसका, दैट इज़ इक्वल टू ए, बिकॉज बी जो है वो ए के अंदर कंटेंट है। ठीक है, सारे एलिमेंट हमारे पास बी के चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम यूनियन निकालते हैं। तो मैंने आपको बेसिक से लेके पहले आपको बताया गया था यूनियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, यूनियन निकालने का तरीका। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। दूसरी बात, वेन डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। वेन डायग्राम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और अब
नेक्स्ट जो हम करेंगे वीडियो में वो इसी का नेक्स्ट ऑपरेशन होगा। पहला जो ऑपरेशन है वो हमने कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।